ये तो वो तोते हैं जिन्होंने रट रखा है। वो हाथी निकल जाता है और वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये वो इनका वो है। 2008 की बात क्यों उठा रहे हो आप? 2008 की इसीलिए नहीं इसलिए उठा रहा है, इसलिए उठा रहे हैं अभी मोदी जी या पूरा देश जो उठा रहे हैं, क्योंकि पप्पू बोल रहा है कि चीन हमारी सीमा में आ गए, हमारी सीमा को तोड़ के हमारा हिंदुस्तान में घुस गया है। ये सब सही बात है। हाँ देखो सही बात देखो, बिल्कुल सही तो बात है। इसीलिए मोदी जी ने बोला है कि प्रूफ मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि कौन चीन को बेचा है, सियाचिन को कौन बेचा है और किसके हाथ में डील किया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है। ये तो राहुल गांधी सोनिया गांधी का बेटा है, नहीं तो इसको तो कोई चपड़ासी भी नहीं रखता। इसको कोई चपड़ासी भी नहीं रखता। और इन्होंने हमारे देश के सैनिक मरेंगे, इनको कोई दुख नहीं होगा। चीन का या पाकिस्तान का कोई बंदा भी मर जाएगा ना, इनको ऐसे दुख होगा क्योंकि इनकी फंडिंग रुक जाएगी। घर कहाँ से चलेगा इनका? और आने वाले टाइम में अब ये बर्बाद हो चुके हैं जड़ से। अभी थोड़े टाइम में रॉबर्ट वाड्रा जेल में जाएगा, फिर राहुल गांधी जाएगा, फिर सोनिया। इनकी अब नंबर लग चुका है, क्योंकि मोदी सरकार 2030 से पहले हटने वाली नहीं है। यही सरकार इन्हें पता है कि 2030 में मोदी सरकार हट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी हट जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे। योगी जी आ जाएंगे, पक्का है। पहले आप मुद्दा ना भटकाइए, विवाद चल रहा है, सीमा का विवाद है, उस पर बात मोदी जी भी चले भी जाएंगे ना, ऐसा चेला तैयार कर दिए हैं योगी जी, तो उससे ज्यादा सख्त है। कांग्रेसी को सीधा करने के लिए योगी काफी है। ये मैं बोलूं, मुसेरे भाई हैं। नहीं मुसरे नहीं है, कांग्रेस मुसरे खत्म हो गया, चोर आ जाएगा। तुम्हारा फंडिंग खत्म होगा फिर। ये बीजेपी की सरकार है, 1 इंच ना जाने देगी, तो जितना होगा सब वापस खींच लेगी। आज 15 जून से अभी तक कोई भारत सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, कोई एक्शन नहीं लिया है। 20 जवान शहीद हो चुके हैं। उनके कितने जवान शहीद कोई हुए? नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं है तुम्हारे उनके पास। भी 50 मरे हैं। कहाँ दिखाओ ना, रिपोर्ट दिखाओ। हर चीज का सबूत आप रिपोर्ट दिखाओ ना। नहीं, आप रिपोर्ट एक मिनट, दिखाओ वहाँ मेरे की को। मीडिया ने कह दिया, क्या तो दिया, चीन क्या की दिया? मीडिया ने कह दिया 45 इतने बंदे मरे हैं। 43 और ये वहाँ का मीडिया छुपा रहा है, चीन का मीडिया छुपा रहा में है। से और उन्होंने उन्होंने इंडियन सोल्जर्स की तारीफ करी है, कहते हैं उन्होंने मारे हैं बंदे, वो फिर भी अपना वो कह रहे हैं 20 बंदे मरे हैं। चाइना एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो वहाँ की मीडिया ने भी बोल दिया है। ये बस ये इनको नहीं बोला आगे, इनको दो चार सैनिक को छोड़ के ऐसे ऐसे गद्दार जो हैं उनको उठा के वहीं बॉर्डर पे दिया जाए, वहीं सामने बोलो बंदूक चला, आपने निशान दे, ऐसे से। ऐसा है। ये सबसे बड़ा चोर है कांग्रेस। चिदम्बर उतना माल घोटाला किया धरती पर कोई नहीं किया है। कांग्रेस में राहुल भी वैसा ही है, भाजपा भी वैसा ही है, सब डाकू भरे हुए हैं, महा डाकू। जब एक साथ लड़ने की जरूरत है, भारत को एक साथ होने की जरूरत है, तो वहाँ कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार पे सवाल जवाब कर रही है। क्यों वो चाइना से कुछ सवाल नहीं करती? यहाँ पे जो विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमें फंडिंग मिल रही है, चाइना से कैसे बात करेंगे? फंडिंग मिल रही है उनको, उनका पूरा खानदान चल रहा है उसमें, ये पैसा उठा के इटली भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे। विपक्ष का क्या मतलब है बात करने का? सरकार बात करे, सरकार है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में, उनको बात करनी चाहिए। आप अपनी बात में फंस गए। अभी मैंने कहा कि 1962 में अक्साई चीन किसने दिया? आपने कहा कि विपक्ष में थी बीजेपी। बीजेपी ने क्यों नहीं रोका? आज आप कह रहे हो कि विपक्ष का क्या मतलब है, सरकार बात करे। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है। सर 2008 में कांग्रेस की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो डील हुई थी MOU, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछली बातों को क्यों दोहराया जा रहा है। इस वक्त जो देश का हाल है, जो देश का माहौल है, आप उस पर बात कीजिए ना। आप 2008 में क्यों जा रही हैं? आप 2020 की बात कीजिए ना, कि पिछले क्या हुआ था, पिछले क्या हुआ था। 2020 में जो हो रहा है, अगर एक बात बताइए, चीन विवाद जो चल रहा है उसको लेकर आप ये कहोगे कि आज के बारे में सोचिए, तो जो जड़ जहाँ से शुरू हुई थी उस पर भी तो जाना पड़ता है ना सर? नहीं, ये कोई जवाब नहीं है आपका। कोई एक सवाल है ना, कोई जवाब है कि आप जड़ में जाइए। कांग्रेस की देन थोड़ी ना है ये तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये चीज़ चली आ रही है। आप ही सब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी ना? कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका कांग्रेस क्यों कहती है कि 70 साल हमने राज किया है, कांग्रेस से इतनी सारी बातें करती है, तो वो अपने आप कहती है इन चीज़ों को, खुद गिनवाती है। आज आप कहते हो कि कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने 70 साल राज नहीं किया। ये सब ये पढ़ा लिखा हुआ 51 साल 267 दिन कांग्रेस ने 51 साल राज किया है, और 51 साल में उसने कुछ बना के ही दिया है। उसने कुछ बना के बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा बीजेपी ने है। ये टोटल बीजेपी ने बिगाड़ा है ये 2014 के बाद। आप जब चाइना को कह रहे हो कि चाइना की चीजें 1962 में अक्साई चीन किसने दिया था? पीएम नरेंद्र मोदी थे उस टाइम। है, विपक्ष में तो थे, बीजेपी बीजेपी तो विपक्ष में थी। तो विपक्ष वाले फैसला लेंगे अब? क्यों नहीं लेंगे फैसला? आज क्यों लेना है फिर वो फैसला? आज में नहीं, आज केंद्र में। 2008 की बात क्यों उठा रहे हो आप? 2008
कि इसीलिए नहीं इसलिए उठा रहा है, इसलिए उठा रहे हैं अभी मोदी जी या पूरा देश जो उठा रहे हैं, क्योंकि पप्पू बोल रहा है कि चीन हमारी सीमा में आ गए, हमारी सीमा को तोड़ के हमारे हिंदुस्तान में घुस गया है। ये सब सही बात है। हाँ देखो सही बात, देखो तो इसीलिए मोदी जी ने बोला है कि प्रूफ मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि कौन चीन को बेचा है, सियाचिन को कौन बेचा है और किसके हाथ में डील किया था। इसीलिए उन्होंने 90 लाख रुपया जो आ रहा था हर मंथ, वो किसने लिया था, किसने एग्रीमेंट बनाया था। ये पूछ रहा हूँ 2014 से 1 इंच भी जगह नहीं गई है चीन के पास। 2014 से पहले गया और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह नहीं होती। ये 2 स्टेट के बराबर जगह है, 2 स्टेट के बाद, और ये सारा कांग्रेस के टाइम में हुआ है। और मैं तो कहता हूँ ये स्काई चीन जो बनाया है, ये पहले लद्दाख था। मैं तो कहता हूँ ये कब्जाया हुआ लद्दाख है हमारा, ये लद्दाख जो चीन ने कब्जाया है। और ये सूनो लेटर वापस आएगा। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उसने भी अपने बाप की जगह समझ के उसने चीन को दे दिया आगे। नहीं, कहने का मतलब है अभी जो चीन गुस्सा में है किस लिए, इसी कारण है जो वहाँ रोड बन गया है। मोदी जी एक्शन में है पूरा कि हमें एक्शन चीन लेना है मुझे, इसी चक्कर में। लेकिन कांग्रेस को ये दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस उनके घर में जाके कोई भी घटना हो, आप पता है 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, वो गए थे उनके एम्बेसी में जाके उनसे पूछने के लिए, वो पप्पू ने पूछा कि कितने मतलब क्या माहौल है, कैसा माहौल है, मतलब क्या घर का रिश्ता है। ये हिंदुस्तान का खाते हैं, गुन गाते हैं पाकिस्तान का, चीन का। ये कांग्रेस की देन है। इनकी अब मटिया मिलित होने वाली है कांग्रेस की। अब कांग्रेस बचेगी नहीं, हमारे जो कांग्रेस बचेगी। हमारे सेना ने देखिए ये तो वो तोते हैं जिन्होंने रट रखा है कि जो कुछ हुआ आप कौन हो सर, आप कौन हो? देश में, जो कुछ हुआ वो कांग्रेस ने करा है, और किसने कांग्रेस ने करा है। और किसने किया सर, और किसने किया? ये बीजेपी की सरकार है, 1 इंच ना जाने देगी, तो जितना होगा सब वापस खींच लेगी। आज 15 जून से अभी तक कोई भारत सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, कोई एक्शन नहीं लिया है। 20 जवान शहीद हो चुके हैं। उनके कितने जवान शहीद कोई हुए? नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं है तुम्हारे उनके पास। भी 50 मरे हैं। कहाँ दिखाओ ना, रिपोर्ट दिखाओ, हर चीज का सबूत आप दो। रिपोर्ट दिखाओ ना। नहीं, आप रिपोर्ट एक मिनट, दिखाओ वहाँ मेरे की को। मीडिया ने कह दिया, क्या चीन क्या की मीडिया ने कह दिया 45 इतने बंदे मरे हैं। 43 और ये वहाँ का मीडिया छुपा रहा है, चीन का मीडिया छुपा रहा में है। से और एक का नाम बताइए। उन्होंने इंडियन सोल्जर्स की तारीफ करी है, कहते हैं उन्होंने मारे हैं बंदे, वो फिर भी अपना वो कह रहे हैं 20 बंदे मरे हैं। चाइना एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो वहाँ की मीडिया ने भी बोल दिया है। ये बस ये इनको नहीं बोला आगे, इनको दो चार सैनिक को छोड़ के ऐसे गद्दार जो हैं उनको उठा के वहीं बॉर्डर पर दिया जाए, वहीं सामने बोलो बंदूक चला, आपने निशान दे, ऐसे से ही। ऐसा है। ये कह रहे हैं तोते हैं, ये रटते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये भोंकते हैं, इनका जो भोंकना है वो भोंकते हैं। ये ये कह रहे हैं तोते रटते हैं, मैं कह रहा हूँ जो किसी का भोंकने का काम होता है वो भोंकते हैं। वो हाथी निकल जाता है और वो कुत्ते भोंकते रहते हैं। ये वो इनका वो है। 43 मरे और मरेंगे। अगर यही हाल रहा तो चीन खत्म ही हो जाएगा पूरा। बताइए। सबसे बड़ा चोर है कांग्रेस। चिदम्बरम उतना माल घोटाला किया धरती पर कोई नहीं किया है। कांग्रेस में राहुल भी वैसा ही है, वाड्रा भी वैसा ही है, सब डाकू भरे हुए हैं, महा डाकू। जब एक साथ लड़ने की जरूरत है, भारत को एक साथ होने की जरूरत है, तो वहाँ कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार पे सवाल जवाब कर रही है। क्यों वो चाइना से कुछ सवाल नहीं करती? यहाँ पे जो विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमें फंडिंग मिल रही है, चाइना से कैसे बात करेंगे? फंडिंग मिल रही है उनको, उनका पूरा खानदान चल रहा है उसमें, ये पैसा उठा के इटली भेज रहे हैं, ऐसे विपक्ष का क्या मतलब है बात करने का? सरकार बात करे, सरकार है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में, उनको बात करनी चाहिए। अपनी बात में फंस गए। अभी मैंने कहा कि 1962 में अक्साई चीन किसने दिया? आपने कहा कि विपक्ष में थी बीजेपी। बीजेपी ने क्यों नहीं रोका? आज आप कह रहे हो कि विपक्ष का क्या मतलब है, सरकार बात करे। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है, बताइए। आपको इनको शोभा दे रहा है या हमारे देश के सैनिक अगर शहीद होते तो वो जाके चीन में पूछे, एम्बेसी में जाके पूछे कि हमारे सैनिक में आगे का क्या प्रोग्राम है। ये इसलिए चिरे हुए हैं कि इनका फंडिंग अब रुकने वाला, धीरे धीरे इनका पोल खुल रहा है। इसी चक्कर में ये कांग्रेस पूरे, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वाड्रा हो, पूरा खानदान इसको बर्बाद होने वाले हैं। अब इनका टाइम आ गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है। ये तो राहुल गांधी सोनिया गांधी का बेटा है, नहीं तो इसको तो कोई चपड़ासी भी नहीं रखता। इसको कोई चपड़ासी भी नहीं रखता। और इन्होंने हमारे देश के सैनिक मरेंगे, इनको कोई दुख नहीं होगा। चीन का या पाकिस्तान का कोई बंदा भी मर जाएगा ना, इनको ऐसे दुख होगा, क्योंकि इनकी फंडिंग रुक जाएगी। घर कहाँ से चलेगा इनका? और आने वाले टाइम में अब ये बर्बाद हो चुके हैं जड़ से। अभी थोड़े टाइम में रॉबर्ट वाड्रा जेल में जाएगा, फिर राहुल गांधी जाएगा, फिर सोनिया। इनकी अब नंबर लग चुका है, क्योंकि मोदी सरकार 2030 से पहले हटने वाली नहीं है।
यही सरकार। इन्हें पता है कि 2030 में मोदी सरकार हट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी हट जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे, पक्का है। पहले आप मुद्दा ना भटकाइए, विवाद चल रहा है, सीमा का विवाद है, उस पर बात योगी जी भी चले भी जाएंगे ना, ऐसा चेला तैयार कर दिए हैं योगी जी, तो उससे ज्यादा सख्त है। कांग्रेसी को सीधा करने के लिए योगी काफी है। ये मैं बोलूं। मुसेरे भाई हैं। नहीं मुसरे नहीं है, कांग्रेस मुसरे खत्म हो गया, चोर आ जाएगा। तुम्हारा फंडिंग खत्म होगा फिर। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि मैं सच्चाई सामने रखती हूँ क्योंकि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ। वो सच्चाई सामने रखते तो राजस्थान में एक उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख तक के किसान कार्ड माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ माफ़ नहीं किया। अब बोलो सच्चाई हो, इस पे बोलो। और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कान पकड़ के सीएम को बाहर कर दूंगा, कुछ नहीं किया। इस पे कुछ करें वो। 2005 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो इनको फंडिंग हुई थी राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए, ये हो सकता है, इसकी जाँच हो, ये हो सकता है, कन्फर्म है। सर अब जैसे कि आपको भी पता है कि लद्दाख में सीमा विवाद बना हुआ है, उसको लेकर हमेशा कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। क्यों इनकी तरफ से चाइना को टारगेट नहीं किया जाता? क्यों इनकी तरफ से नहीं कहा जाता कि चाइना की हिम्मत कैसे हुई? क्यों ये चाइना के लिए कुछ नहीं बोलते? कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने ना कोई वहाँ विकास कराया, ना रोडों पर काम किया, वहाँ कुछ नहीं किया। 38,000 के समथिंग ऐसे गाँव हैं टोटल इंडिया में जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, वहाँ मोदी जी ने बिजली पहुँचाई और नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। सर इस पे क्या कहना चाहोगे, जब आपको भी पता है कि लद्दाख बॉर्डर पे इतने ज़्यादा हालात नाजुक बने हुए हैं, यहाँ पे जितनी भी विपक्ष में पार्टी हो, चाहे मायावती क्यों ना हो, बसपा की प्रमुख, वो भी इस वक्त सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमें सरकार पे भरोसा है कि जो भी वो फैसला लेगी सही लेगी। और यहीं पर कांग्रेस में जिन्होंने इतने सालों तक राज किया है, वही सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। क्यों भूल जाते हैं ये उस बात को कि 1962 में अगर अक्साई चीन पीओके या फिर जो तमाम हमारी जगह थी, अगर वो कब्जा हुआ है उसका किसी पे, तो वो कांग्रेस की गलती है। उन्हें छुपाने के लिए आज ये पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। उन्होंने 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारा चीन के कब्जे में दे दिया। और जो कांग्रेस कहती है ना कि मतलब हमने टारगेट, कांग्रेस में एक ही सिस्टम है, एक परिवार, उस परिवार को ही उन्हें पूरा मतलब उनकी सेवा करनी है और कुछ नहीं। कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार को महत्व दिया जाता है। देश उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए एक परिवार है और वो उस परिवार तक ही सीमित है। अभी सेना के लिए ये भी कहा जाता है, सेना का मनोबल गिराने के लिए बार बार इनकी तरफ से बयान दिया जाता है। कभी राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, इसीलिए हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। क्यों सेना का मनोबल गिराने के लिए लगे रहते हैं? ये इन्हें बोलना ही नहीं आता, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, बक करते रहते हैं। बाकी जो मोदी जी हैं वो सही कर रहे हैं, इनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें इस टाइम सिर्फ पूरे देश को एकजुट होना है और चाइना के जो प्रोडक्ट है उसका हमें विरोध करना है। आपने चाइना के प्रोडक्ट को विरोध को लेकर बात कही, चाइना की जो आजकल बहिष्कार को लेकर का तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तो उसको लेकर पी चिदम्बरम यानी कि कांग्रेस की पार्टी में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि अगर हमने चाइना की चीज़ों का बहिष्कार किया तो उसे नुकसान चाइना को ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पर अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट काफ़ी हो जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर बनने का ये सबसे अच्छा मौका है और मैं मानता हूँ कि अभी जो आत्मनिर्भर यूपी द्वारा जो किया गया है वो भी बहुत अच्छा कदम है जो आज ही लॉन्च हुआ है और ये पूरे देश में इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जो नेपाल जो भारत के स्थानों को अपने मैप में दिखाता है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू धारा को अपने मैप में दिखाता है, आज उसी की ज़मीनों पर चाइना कब्जा करके बैठ गया है और उसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली चुप हैं। वो चाइना की पॉलिसी में घिर चुके हैं और नेपाल इसमें बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा है। तो ये तो नेपाल में अपने आप में गृह युद्ध छिड़ने वाला है, ये ऐसी स्थिति बन चुकी है। और जो नेपाल कर रहा है वो सिर्फ चाइना की पॉलिसी थी। वहाँ नेपाल उसमें क्या है कि 42% जो इन्वेस्ट है वो नेपाल में चाइना कर रहा है। तो कहीं न कहीं नेपाल चाइना के उसमें चक्कर में वो फंस चुका है। तो फंस चुका है और उसके बावजूद भी वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत को कब्जाया था, अब नेपाल की बारी है? ये हो सकता है उसे भारत के साथ में आना चाहिए, नहीं तो चाइना की पॉलिसी तो हमेशा से यही रही है। उन्हें सभी जो पड़ोसी देश है उनके साथ ऐसा ही करता है, वो चाइना की पॉलिसी रही है। उन्होंने पाकिस्तान को भी अपने फेवर में ले लिया है पूरी, और इसी तरीके से नेपाल को ये सोचना चाहिए। सर अमेरिका के विदेश मंत्री भी कह दिया है, अब उन्होंने कह दिया है कि चीन जिस तरीके की अपनी हरकतें उसके लग रही हैं, तो उसी के लिए उसने कहा है कि हम भारत और एशियाई जितने भी देश हैं हम उनके साथ हैं। और जिस तरह से सेना वो तैनात कर रहा है एशिया के बॉर्डर पर, उसके लिए क्या कहना चाहोगे?
नहीं, अमेरिका को ये करना चाहिए। अगर चाइना के जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है उसको अगर दबाना है तो अमेरिका ठीक कर रहा है। वो यूरोप से अपनी सेना को हटाकर इधर मलेशिया और इधर चाइना बॉर्डरों पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में जो गया था, उस बात के लिए क्या? देखो जी, पीएम नेशनल का जो फंड है ना, ये पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये प्राइम मिनिस्टर का एक नेशनल रिलीफ फंड है, एनजीओ, ये वो फंड है। और राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा गया, राजीव गांधी फाउंडेशन के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन की बिल्डिंग आप देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में है, शास्त्री भवन के सामने। उस बिल्डिंग में करोड़ों की लागत से रिनोवेशन हुई है अभी पीछे। तो ये सारा जो है ये अपना नहीं देख रहे, ये कांग्रेस की जो फाउंडेशन है, क्योंकि वहाँ की चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन वो प्रियंका गांधी है, ठीक है, पहले सोनिया गांधी जी होती थी। तो वो अपना नहीं देख रहे, क्योंकि कितना पैसा इकट्ठा किया। कम से कम पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है, पैसा कम से कम ठीक जगह लग तो रहा है वो, कम से कम। और इतना जो अभी उन्होंने पैकेज डिक्लेयर करे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, गरीब कल्याण योजना, ये अभी की बात नहीं है, मैं बात कर रही हूँ 2005 से 2006 तक की, कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड का था उसका पैसा बांटा गया, उसमें राजीव गांधी फंड में डाल दिया गया। जिस तरीके से जो आम जो जनता है वो पैसे देती है कि रिलीफ फंड में वो पैसा जा रहा है, और उसी पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है राजीव गांधी फंड में। हाँ, वो मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुआ है सारा, कांग्रेस के टाइम में जो भी पैसा लगाया गया, उसके बाद बहुत बड़ी, मैंने बताया ना, उसके बाद रिनोवेशन भी बहुत ज़बरदस्त हुई है, वहाँ पर हाई टेक लिफ्ट लग गई हैं, ये सारा चीज़। और वो पैसा जो है इनके पास बाहर से भी एड आती है, ऐसी बात नहीं है। वो जो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया है, उसमें जो उस टाइम पी चिदम्बरम जो थी ना, पी चिदम्बरम वो हेड थे, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी वो थी। वो पैसा जो है उन्होंने लगाना होता था, जहाँ भी लगाना होता था, इन्वेस्ट करना है, उन्हीं का होता था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, अगर आप देखोगे जब इस खुलासा होगा तो ये एक मतलब देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तो एक ट्रस्ट हो गई और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ मनी को डाइवर्जन जो कहते हैं ना, मनी साइफन ऑफ कर दी। अपने काल में कांग्रेस ने पैसे को, जो रिलीफ फंड का पैसा था वो राजीव गांधी फाउंडेशन में डाल दिया, और उसके बाद जब पीएम केयर फंड की बात आती है तो ये बीजेपी पे सवाल उठाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल तमाम तरीके की पूछाते हैं। क्यों अपने बारे में नहीं सोचते कि उन्होंने किस तरीके से पैसा डाइवर्ट किया है, जो आम जनता का पैसा वो किस तरीके से अपने कोषों में भरा है? देखो, पीएम केयर फंड का जो पैसा है ना, पीएम केयर फंड का उसी में तो पड़ा है। उन्होंने कोई एनजीओ तो नहीं बनाई, कोई ट्रस्ट तो नहीं बनाई। और वो पैसा जो है, जिस तरह ये कोरोना फाइट चल रही है, कोरोना का, वो सारा उस पर खर्च हो रहा है, ये नहीं कि किसी की जेब में जा रहा है। फिर सेकेंडली इतने पैकेज डिक्लेयर कर रहे हैं, इतने पैकेज आए हैं, अभी गरीब कल्याण योजना है और ये आपके, तो उसमें भी पैसा लग रहा है। तो ये कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, वो भी तो उसके ऊपर बेसिकली किया जाए। तो मनी जो है साइफोन ऑफ नहीं करी उन्होंने, डाइवर्ट तो नहीं किया ना कम से कम। तो ये चीज़ जो है ना, ये सिर्फ। दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी 2005 में फंडिंग हुई है कांग्रेस को, राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख की। बिल्कुल हुई है, क्योंकि देखो वहाँ चाइना की तरफ से क्या, गवर्नमेंट ये बाहर की कंट्रियों से बहुत फंडिंग हुई है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी फंडिंग हुई है। और जब गुजरात में आपको देखा भूकंप आया था, उस टाइम भी राजीव गांधी फाउंडेशन में काफ़ी फंडिंग हुई थी। और यही वजह है कि इनका जो रुख है चीन की तरफ वो नरम रुख है। अगर आप देखोगे तो चीन ने 1962 से लेके और कांग्रेस के जब अभी 2014 तक पता है कितनी जगह एक्वायर की है, 75,000 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 45,000 वर्ग किलोमीटर तो 1962 में ही हो गई थी। बाकी उसके बाद ये जो स्काई चीन है, जो लद्दाख का हिस्सा है, वो इन्होंने एक्वायर किया। तो ये सब ये कांग्रेस की पार्टी, यही वजह है कि कांग्रेस का जो रवैया है चीन की तरफ नरम है, वो खुल के नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। कम से कम आप देखो, आज हमारे 20 आदमी के भी मरे हैं, 100 आदमी। तो ये कभी भी है चीज़, ये प्रूफ मांगते हैं हर चीज़ का कांग्रेस वाले। आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उसका भी प्रूफ मांग रहे थे। ये हमारी सुरक्षा बलों के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनको विश्वास ही नहीं है कांग्रेसियों को। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो इनका हमेशा ये फंडिंग पहले बहुत हुई है और ये शुरू से